तो अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन सबको मालूम है कि ग्रेविटेशन के साथ में न्यूटन का नाम जुड़ा है। एक स्टोरी है कि जब न्यूटन एक बार किसी पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक एप्पल गिरा उनके सामने। तो न्यूटन ने सोचना शुरू किया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। फिर उसने बहुत मंथन किया, सोचा, और फिर उन्होंने कहा कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हुआ। अर्थ ने उस एप्पल को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, जिसका नाम उसने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। बोला दैट एप्पल इज गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ प्रोवाइडेड टू दैट एप्पल। तो इसी से शुरुआत हुई ग्रेविटेशन की। और बाद में न्यूटन ने कहा कि ये जो ग्रेविटेशनल का फोर्स है ये पूरे यूनिवर्स में लागू है, एवरीवेयर। सन, मून, स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, हम, तुम, every object of this universe is having this force known as gravitational force. Gravitational force को कहा जाता है fundamental force of nature and it is also considered as weakest force of nature. Right? तो आप इसको कहें, लिखेंगे ऐसे, every body of this universe attract each other by a force known as gravitational force. ध्यान रखना, अट्रैक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर है वो हमेशा अट्रैक्ट करने वाला ही होता है, अट्रैक्टिव ही होता है, रिपल्सिव कभी नहीं होता। सो इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दो बातें इसमें लिख लें। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द fundamental forces in nature, right? तो ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। दो बातें याद रखनी चाहिए हमें कि ये फंडामेंटल फोर्स है और नेचुरल फोर्स में सबसे वीक फोर्स है। तीसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। यानी दूर दूर तक इसका इफेक्ट होता है। हम सब सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, हम सब अर्थ के हैं क्योंकि अर्थ तो हम सबसे नजदीक है। सन कितनी दूर है?
दूसरे स्टार्स कितनी दूर हैं, तो सब एक दूसरे पर अपना इफेक्ट डालते हैं, सो इट्स ए लॉन्ग रेंज फोर्स, राइट। तो लॉन्ग रेंज फोर्स भी है, फंडामेंटल फोर्स भी है, अट्रैक्टिव इन नेचर है, राइट, और वीकेस्ट फोर्स है। ये चार प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब ये फोर्स लगता कैसे, इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, इसे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इसे हम यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। ये कहता है कि अगर हमारे पास में दो मास हैं m1 और m2 और उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर r है, m1 is one mass, m2 is another mass, and if they are separated by a distance r, then according to Newton's law, the first law says F is directly proportional to m1 m2, and force of attraction is directly proportional to the product of the masses m1 and m2. ये बाद में जो लोग आएंगे हम सबको कितना ज्वाइन कराएंगे भाई। So force is directly proportional to m1 m2, this is first law, and the second law is force is directly proportional to 1 upon r square. इसे हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दो स्टेटमेंट आए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the masses, and second is force of attraction is inversely proportional to square of the distance between them. इन दोनों का आप स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को मिला लें, then it is found that F is found to be proportional to m1 m2 upon r square, और F is equal to a constant capital G m1 m2 upon r square. This G is called universal gravitational constant, and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. This is the value, and this is constant everywhere. The capital G is called universal gravitational constant, and its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Hello? So the value of capital G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. And because of this 10 to the power minus 11 factor, ये जो वैल्यू है 10 to the power minus 11,
ये इस कैपिटल जी की वैल्यू को बहुत स्मॉल कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलर वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इट इज द वीकेस्ट फोर्स, राइट? दिस इज ग्रेविटेशन. नाउ we have to define this this is a formula. We have to solve problems based on this. If you know the value of m1 and m2 and r, then we can find out the value of force of attraction by substituting all the values. Now we have to define capital G. Capital G, universal gravitational constant. Take this formula, F is equal to G m1 m2 upon r square, and if m1 is equal to m2 is equal to 1 kg, so if we take two spheres, two balls of mass 1 kg each, and if they are separated by a distance of 1 meter center to center, then if we put the value, then F is equal to G1 1 upon 1 का square. F is equal to G. So we can define capital G. Capital G is defined as the force of attraction between two unit masses. Unit means 1 kg, separated by a distance of 1 meter. So that this is definition of G, and the value it is already written here, the unit already written here. So the value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square, and the definition of capital G is it is the force of attraction between two unit masses. Unit masses means 1 kg each when they are separated by a distance of 1 meter. So जब दो मास ले 1 kg के, उनके बीच का डिस्टेंस रख दे 1 मीटर, उस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही कैपिटल G की वैल्यू है. So this is the value of capital G. Now after this we have to go for acceleration due to gravity.